ये वीडियो देखने के बाद आप सभी लोग मुझे थैंक्स बोलने वाले हो। इनफैक्ट अभी थैंक यू लिख दो, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं ज़बरदस्त नॉलेज देने वाला हूँ कि कैसे आप छोटे से कैपिटल से भी ट्रेड कर सकते हो। अब देखो होता क्या है, मार्केट में मोर देन 90% ट्रेडर के पास स्मॉल कैपिटल होता है। इनफैक्ट मैं सभी को यही एडवाइस देता हूँ कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है फिर भी आप छोटे से कैपिटल के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करो। एडवाइस देना तो बहुत हो गया, अब आपको मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में आप कैसे स्मॉल कैपिटल के साथ ट्रेड कर सकते हो एंड यहाँ पे आप प्रॉफिट भी बनाने वाले हो। एंड यहाँ पे जो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलने वाला है वो मोर देन 1:5 का मिलने वाला है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की, लेकिन यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना है, कब ट्रेड करना है, कौन से टाइम पे ट्रेड करना है, सब कुछ बताने वाला हूँ। एंड ये भी दिखाऊंगा किस तरह से आप 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ले सकते हो एंड अपने कैपिटल को जो 10,000 है इसको आप मोर देन 1 लाख रुपीज़ भी लेके जा सकते हो। वीडियो को अभी लाइक कर दो एंड एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दो, जो कि आप छोड़ने वाले हो क्योंकि मुझे पता है आप एट द एंड थैंक यू ज़रूर लिखने वाले हो। पहले हम समझते हैं कि भाई स्कैल्पिंग होती क्या। स्कैल्पिंग के लिए देखो आपको कुछ बड़ा सा नहीं सोचना है कि ये होती है वो होती है, सिंपल है। आप बहुत ही कम ड्यूरेशन यानी कि देख लो यहाँ पे टाइम बहुत कम लगने वाला है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में आप ट्रेड लेके निकल जाओगे। एंड सेकेंड पॉइंट, आप यहाँ पे भी बहुत कम पॉइंट्स कैप्चर करते हो। यानी अगर मान लो नॉर्मल ट्रेड पे आप 50 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट लेते हो तो यहाँ पे आपको 20 पॉइंट 30 पॉइंट इतने ही लेके निकल जाना है। अब यहाँ पे देखो ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि ये जो पॉइंट्स है वो मिलना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू ये पॉइंट्स। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे हमारा टाइम फ्रेम जो होने वाला है वो आपको मैं एडवाइस करूँगा 1 मिनट एंड 5 मिनट। बस ये 2 टाइम फ्रेम आपको समझना है एंड यहीं पे ट्रेड करना है। एंड जो हमारी ट्रेडिंग होने वाली है, एक्चुअल जो एंट्री होने वाली है वो होने वाली है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। बस हम यही देखने वाले हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। सिंपल है, समझ में आ गया स्कैल्पिंग क्या होती है। अब चलो मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ एंड समझाता हूँ कौन सा इंडिकेटर लगाना है एंड एंट्री किस बेसिस पे करनी है। एक्चुअल स्ट्रेटेजी क्या है वो समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से टाइम पे आपको ट्रेड करना है। ये स्ट्रेटेजी यूज़ करने के लिए आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं, यानी कि मॉर्निंग में आपको यूज़ करना है 9:15 से लेके 10:15 तक। ठीक है, ये हो गया आपका 1 घंटा। एंड फिर आपको ट्रेड करना है 2:30 से लेके 3:30 तक। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे ब्रोकर आपको 3:25 तक अलाउ करते हैं। ये एक 1 आवर हो गया आपको ट्रेडिंग के लिए। अब मैंने 2 आवर ही क्यों चूज़ किए, देखो मार्केट में ब्रेकआउट तो कभी हो सकते हैं, ब्रेकडाउन कभी भी हो सकता है, लेकिन हम ये स्ट्रेटेजी ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मोमेंटम के लिए, जो कि मार्केट के स्टार्टिंग में आता है एंड मार्केट क्लोज होने के टाइम पे आता है। इसलिए आपको सिर्फ इन 2 आवर्स के टाइम पे ही ट्रेड करना है, बीच में ट्रेड नहीं करना है। टाइमिंग आपका क्लियर हो गया। अब आपको मैं समझाता हूँ कौन सा इंडिकेटर कैसे लगाना है, किस तरह से एंट्री लेनी है। इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करने के लिए मैंने लगाया 9 AM, वो भी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल कंडीशन होने वाली है जहाँ पे हम एंट्री लेंगे। आपको मैं समझाता हूँ। पहले तो देख लो मैंने 9 AM लगाया एंड यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है वही है, यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। एंड सेकंड चीज़, आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम लगा लेना है। अब यहाँ पे देखो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जब भी 9 AM में ऊपर की साइड रहता है तब आपको अपर साइड में ही स्कैल्पिंग करनी है, एंड जब भी 9 AM में नीचे की साइड रहता है तब आपको नीचे की साइड स्कैल्पिंग करनी है। ये हो गया इसका नंबर 1 जनरल व्यू। अब हम समझते हैं सेकंड पॉइंट, जो कि है एंट्री किस बेसिस पे रहने वाली है। आपको हमेशा 9 AM से रिजेक्शन देखना है, यानी कि अगर मान लो 9 AM नीचे की साइड है, मार्केट यहाँ कहीं पे ट्रेड कर रहा है, अब आपको वेट करना है कि जब भी मार्केट 9 AM के पास में आए एंड यहाँ से नीचे की साइड रिजेक्शन ले, उसी कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रहेगा एंड यहाँ पे 1:5 भी आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप इस स्ट्रेटेजी को यूज़ कर रहे हो एंड पहले 2-3 महीने के लिए आप 1:2 एंड 1:3 टारगेट करो, उसके बाद 1:5 भी टारगेट कर सकते हो। अब आपको मैं दिखाता हूँ चार्ट पे कि एक्चुअली में व्हाट आई मीन बाय रिजेक्शन। आप यहाँ पे देखो चार्ट पे मार्केट नीचे की साइड आया, 9 AM में आपको नीचे की साइड ही दिख रहा है। अब मार्केट नीचे आने के बाद थोड़ा ऊपर आया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है आपको कि जो कैंडल है रेड कलर कैंडल, ये है रिजेक्शन कैंडल। आपको यहाँ पे एंट्री लेना है। जैसे ही क्लोजिंग हो गया तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई एंड ये आपका हो गया स्टॉप लॉस। अब आपको मैं दिखाता हूँ इंडिकेटर लगा के कि आपने कितने पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर किए हुए होते। तो देखो यहाँ पे एंट्री हो गई आपकी एंड स्टॉप लॉस लगाया आपने यहाँ पे ऊपर की तरफ। अब ये देखो कैंडल नीचे आ गई 51,516 या 15 मान लो। आपको यहाँ पे दिख रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2.2। इसलिए मैंने कहा स्टार्टिंग में आप 1:2 वाला टारगेट करो, जो कि बहुत आसानी से मिलता है।
लेकिन अगर मान लो आपको चाहिए 1:5 का ही चाहिए, तो आपने क्या किया, देखो इसको होल्ड किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, मार्केट फिर ऊपर आया, लेकिन आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है। सो अभी तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। फिर मार्केट ने रिवर्स किया एंड फिर देखो नीचे आया। सो अब अगर मैं देखता हूँ कि हमारा 1:5 टारगेट हिट हुआ है या फिर नहीं। सो यहाँ पे देखो आपको 1:3 मिल गया, लेकिन क्योंकि मार्केट बंद होने का टाइम था तो वहाँ पे हम ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ पुट की साइड में। सो देखो मार्केट में आपको फिर से 9 EMA का डायरेक्शन नीचे की साइड दिख रहा है, नीचे की साइड आया, फिर आपको यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर आके ये एक कैंडल से रिजेक्शन मिला। सो आपका यहाँ पे देखो एंट्री यहाँ कहीं पे होना चाहिए एंड इस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस होना चाहिए। सो फिर हम देखते हैं कि मार्केट ने हमें कितने पॉइंट्स दिए हैं। सो इसके लिए फिर से मैं लगा लेता हूँ शॉर्ट पोजीशन, जो कि हमारी बनती है यहाँ कहीं पे, एंड स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का हाई। अब देखो यहाँ पे 1:1.5 का भी आपको टारगेट मिला है। सिमिलरली हमें कॉल की साइड भी ट्रेड मिलने वाला है। इस कंडीशन में देखो 9 EMA ऊपर की साइड रहेगा, मार्केट ऊपर आके फिर यहाँ पे लेगा एक रिजेक्शन ऊपर की साइड के लिए, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल दिखेगी, उसके हाई पे आपको एंट्री लेना है। जैसे कि आपको देखो यहाँ पे मिल जाएगा 9 EMA ऊपर की साइड जा रहा है, मार्केट आया, फिर यहाँ पे थोड़ा इसको रिटेस्ट किया है, इस कैंडल के साथ में इसने ऊपर के साइड बुलिश मोमेंटम दिया है। सो अब देखो हम यहाँ पे लेते हैं मान लो कॉल की साइड एंट्री, जो कि होती है इस हाई पे, एंड इसी कैंडल के लो के पास आपको लगाना है स्टॉप लॉस। एंड अब देखो अगर फुल राइड कर सकते हो तो आपको देखो मोर देन 1:5 का आई थिंक मिल रहा होगा। यहाँ पे आपको मिल रहा है 1:6, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया। आप यहाँ कहीं पे बीच में भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, यहाँ पे भी। सो इस स्ट्रेटेजी का देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा है, एंड जो लॉस होगा आपको तो बहुत छोटा सा लॉस यहाँ पे होने वाला है। देखो इतना छोटा सा स्टॉप लॉस है एंड टारगेट बहुत बड़ा मिलने वाला है। अब अगर आपको मैं बताऊं कि स्ट्रेटेजी आपको एक्यूरेसी कितने देने वाली है, सो इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी आपको 70% से भी ज़्यादा एक्यूरेसी मिलने वाली है। अब देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने वाले हैं, लेकिन आपने देखा कि एसएल बहुत छोटे होने वाले हैं, लेकिन जो टारगेट होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। एंड मैंने आपको दिखाया भी 1:2 तो हर एक ट्रेड में मिलता ही है। एंड क्योंकि हम यहाँ पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप लेस देन 10,000 से भी ट्रेडिंग कर सकते हो, एंड हर एक ट्रेड में 1:2 1:3 मतलब आप मोर देन 5% या फिर मोर देन 10% पर ट्रेड टारगेट कर रहे हो। इसका मतलब अगर आपने 10 ट्रेड लिए जिसमें से आपके मान लो 5 ट्रेड लॉस में गए, मैं 50% यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, फिर भी आप 20 ट्रेड्स में अपना कैपिटल ग्रो कर लोगे। लेकिन अगर मान लो 70% ही हम मान के चलते हैं, यानी कि 10 में से आपके 3 ही लॉस लगने वाले हैं, तो भाई आप विद इन 1 मंथ अपना कैपिटल जो है वो 2x कर सकते हो, यानी कि 10,000 से सीधा 20,000 पहुंच जाएगा विद इन 1 मंथ। सो दिस इज़ द पावर ऑफ स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, एंड मैंने आपको आज सिखा दिया किस तरह से 9 EMA को यूज़ करना है। सो अब आप लोग बताओ, क्या आप थैंक यू नहीं बोलोगे कमेंट सेक्शन में? एंड आई नो बहुत लोग लिखने वाले हैं। सो ये वीडियो अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड के साथ पहले शेयर करो, उसको भी सिखाओ स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी, उसके बाद इसको लाइक करके कमेंट भी कर देना।